पहला शब्द मुख्तार ने यही कहा है कि भैया इन लोगों ने मुझे जहर खिला दिया है। 19 तारीख को हमें जहर खिलाया गया। दुनिया का कानून भी मानता है, अब मानवता भी मानती है कि मरने वाला मरते समय जो बोलता है वो उसका डाइन डिक्लेरेशन है, वो झूठ नहीं बोलता। अब तो वो मर चुके हैं ना, वो सत्य हो गया ना। मजिस्ट्रेट साहब, इन लोगों ने मुझे जहर खिला दिया है, ये लोग मुझे मार देना चाहते हैं। आप न्याय की कुर्सी पे बैठी हो, मेरी जान बचा लो। अजीब बात है, जो लोग गोली मारेंगे वही पुलिस की वर्दी पहन के जाके पोस्टमार्टम करेंगे और वही थाने में आके एफआईआर लिख करके वही चार्जशीट भी और फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे, वही जज साहब की कुर्सी पर बैठ करके फैसला भी सुनाएंगे। आप लगातार सबूतों की बात कर रहे हैं, क्या आपकी कोई लास्ट बातचीत हुई थी? उसके बाद उसने निवेदन किया कि मुझको भेज दिया जाए, इनसे कहिए कि रिफर कर दे लखनऊ के पीजीआई के लिए। ये लोग मेरा इलाज नहीं कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं। संकेत मैंने कहा था, मौत जहर से हुई है और साबित हो जाएगा मुख्तार के एक नाखून के टेस्ट से। शव जलाया थोड़ी गया है, शव तो कब्र में दफन किया गया है। जांच में सहयोग करने के लिए आवश्यकता होगी तो आप चलने दीजिए, अभी बहुत कुछ मत कहलवाइए। ये निश्चित मानिए कि गुनाहगारों को गुनाह की सजा मिलेगी। कल सत्ता का पतन होगा और सत्ता के पतन के बाद इस गुनाह में जो लोग भी शरीक हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हाय, मेरा नाम है सृष्टि, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव खास शो 2024 की बारिश कितनी तैयारी। और आज अपनी तैयारी शेयर करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, मौजूदा सांसद और सपा प्रत्याशी, गाजीपुर से सपा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो जी धन्यवाद। बीते दिनों आपके परिवार में बहुत कुछ हुआ, आपके छोटे भाई मुख्तार अंसारी, उनका निधन हुआ। क्या आप पहले तो बताइए कि कैसा था 26 तारीख को, क्या हुआ? क्योंकि उनके बेटे ने बहुत कुछ कहा कि 26 तारीख को एक फोन कॉल आया और बताया गया कि उनके पिता की तबीयत खराब है। क्या आप लोगों को पता चला उस वक्त, परिवार में क्या माहौल था? देखिए, मुख्तार अंसारी ने स्वयं उन पत्र लिख करके ये आरोप लगाया कि उनको जेल में कस्टडी में जहर दे दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और यूपी एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश साहब ने, यूपी सरकार के मुखिया ने और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने, जेल विभाग के कुछ अधिकारियों ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की मिली भगत से उनको मुकदमे में बचाने के लिए मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा गवाह मुकदमा की हैसियत से गवाही न देने पाए, योजना बना करके जेल में जहर खिला देने का काम किया है। अब अदालत से गुहार लगाई उन्होंने कि उनके जीवन की रक्षा की जाए। पहले भी उनकी गुहार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में, कभी उनके बेटे ने, कभी उनकी पत्नी ने, कभी उनके परिजनों ने लगाई और समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को, डीजीपी उत्तर प्रदेश को इसके संबंध में निर्देश दिए, आदेश दिए। सब कुछ दरकिनार करके यूपी में हो क्या रहा है इसका एहसास हमारी जुडिशरी में शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों को एहसास हो चुका है। अनेकों बार टिप्पणियां की हैं अदालतों ने, लेकिन ये लोग बेहयाई पर उतर आए हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हैं, जिन पर चार्जशीट लग गई है, उनका ट्रायल अदालत में होगा तो सजा हो जाएगी, आकबत खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी सरकार के पद का दुरुपयोग करके मुकदमों को अपने खिलाफ न चलने दिया जाए, उठा लेने का काम किया। अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ जो हत्या तक के गंभीर अपराधों के मुकदमे थे, उनको भी उठा लिया गया, ट्रायल कोर्ट में नहीं होगा। दूसरे तरफ कोई जेल में भी बंद है, उसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे फर्जी सरकारी मशीनरियों की तरफ से कायम कराकर
उसको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंतोगत्वा अपने चहेते हुए अपराधियों को बचाने के लिए जेल में जहर दे करके उसकी हत्या कर दी। और इस अवसर पर ये इसलिए किया गया कि इसका कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप गोदी मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित किया रहा गया बहुत दिनों से कि मुख्तार बहुत दुर्दांत अपराधी है और माफिया है। ऐसे समय में जब उसकी मौत होगी तो एक उपलब्धि बता करके सरकार जनता से उसके बदले में, उस उपलब्धि के बदले में कुछ सहानुभूति, कुछ लाभ हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस घटना के बाद बिल्कुल उल्टा हो गया। बड़े पैमाने पर समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय में इस घटना के बाद सरकार की निंदा हुई। लोग थूकने लगे कि ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, जो जहर दे करके उनको जेल में मारा गया है। और आपने देखा कितना जन सैलाब उभर करके मुख्तार अंसारी के जनाजे में उसके कब्र पर मट्टी देने के लिए, और बाद में अब तक वो सिलसिला जारी है। इस बात से ये समझ में आ गया है उत्तर प्रदेश सरकार को भी कि पूरे पूर्वांचल में ही नहीं, बिहार में और यूपी में और देश के दूसरे कोनों में भी मुख्तार की ये जो निर्ममता पूर्वक जहर दे के हत्या कराई गई है, इसका जनता की अदालत में तो फैसला इस चुनाव में इनके अगेंस्ट, इनके रिएक्शन में इनको सजा देने के लिए होगा। हर लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 25-50 हजार, 75 हजार, 1-1 लाख वोट ऐसे लोग, गरीब तबके के जो किसी वजह से भाजपा से प्रभावित थे, उन लोगों ने भी थूक दिया और कहा कि ये महापापी लोग हैं और इनका साथ नहीं देना है, इस सरकार को बदलने के लिए वोट करना है। ऐसा माहौल बन गया। आज घबराई हुई है सरकार, जांच करा रही है अपने ही मजिस्ट्रेटियल जांच। अखबारों में छप रहा है कि इसकी न्यायिक जांच हो रही है। फिर पता चल रहा है कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब खुद ही, अरे जो खुद सब लोग हत्या में लिप्त है वही लोग जांच कर रहे हैं, तो न जनता विश्वास कर रही है, न परिजन विश्वास कर रहे हैं। 3 हफ्ते के अंदर बिसरे की जांच करा ली गई और हम्म। मनचाहा पोस्टमार्टम करा लिया गया। कानून समझिए, अगर पोस्टमार्टम में, यदि किसी के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं प्रमाणित होगा, तब बिसरा जांच के लिए जाता है कोर्ट के आदेश से। लेकिन हम्म। अगर मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट हो चुका है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है, तो फिर बिसरा क्यों जाएगा? एकदम हम्म। सीधा प्रश्न है। अगर सिद्ध नहीं हुआ कि मौत के स्पष्ट कारण क्या है, तभी बिसरा प्रिजर्व किया जाता है और जांच में जाता है। मुख्तार अंसारी का आपने, सारी देश की मीडिया ने, सरकार ने ढिंढोरा पीट पीट के प्रचार कराया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। ये पाप है। और जब कोई पाप करता है तो पापी खुद ही अपने पाप के निशान छोड़ जाता है। मुख्तार अंसारी हम्म। की हत्या जहर खिलाकर की गई है और इसके पुख्ता सबूत हम सबके पास है। जांच निश्चित रूप से होगी। देश में रूल ऑफ लॉ है। हमारे मामले सर्वोच्च न्यायालय में आज भी लंबित है, तिथि पड़ी हुई है, जिस तिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार भी खड़ी होगी और उसके परिजन भी खड़े होंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देश देख रहा है, न्याय देना है, न्याय वहां से मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आपने लीगली कुछ फाइल किया है? जांच ये जो रिपोर्ट है आप इस पे लगातार कह रहे हैं कि ये गलत है। नहीं, ये जी। इस सरकार के द्वारा की गई सारी जांच सिर्फ लुकना फिलअप करने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, जो सबूत है उस पर मिट्टी डालने के लिए, उसको मिटाने और छुपाने के लिए, जिन हैंडों को इस्तेमाल करके ये कुकर्म कराया गया है उनको बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इस पे हमें विश्वास क्या, जनता को विश्वास नहीं है, किसी को हम्म। विश्वास नहीं है। हम सर्वोच्च न्यायालय हाँ। से अपेक्षा करेंगे और उस तारीख पर इस बात को लाएंगे कि वहां से जहां पर इन्होंने हलफनामा दाखिल कर रखा है कि मुख्तार के सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, मुख्तार की वह याचिका खारिज कर दी जाए जिसपे वो कहता है कि उत्तर प्रदेश की जेल में मेरी हत्या करने की साजिश हुई है, मुझे दूसरी किसी जेल में रख करके मेरे खिलाफ मुकदमों का ट्रायल कराया जाए।
तो उसमें इन्होंने तो लिख के दिया है, उसको मेडिकल फैसिलिटी के लिए लिख के दिया है। आप जरा विचार कर लीजिएगा, आपके परिवार का, भगवान न करे कभी कोई ऐसा वक्त आए कि आपके परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हो और वो आईसीयू में उसका इलाज हो रहा हो, और एक ही दिन में सुबह 4 बजे भोर में भर्ती करके आईसीयू में ले जाया गया हो और सीधे आईसीयू से 5 बजे शाम को उसको जेल की उसी अकेली तन्हाई काल कोठरी में वापस कर दिया गया हो कि ये फिट है। क्या ऐसा संभव है? लेकिन ये सब कुछ हुआ है। उसकी लिपापोती 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 की जा रही है। जनता की अदालत में 24 तारीख का इसका इंसाफ होगा। जनता अपना फैसला 24 तारीख को भाजपा को हराने वाले का बटन दबाएगी और देश की अदालत में, सर्वोच्च अदालत में इसके लिए जो तिथि निर्धारित है, उस तिथि पर भी इसका फैसला होगा। मोदी सरकार का पतन निश्चित है। यह समझ लिए पाप का घड़ा भर गया और भर के फट चुका है। आप लगातार सबूतों की बात कर रहे हैं। क्या आपकी कोई लास्ट बातचीत हुई थी मुख्तार अंसारी जी से? क्या उन्होंने बताया? क्योंकि आप सिर्फ एक को नहीं, आप प्रशासन से लेकर डॉक्टर से लेकर सरकार तक सबको इसमें दोषी बता रहे हैं। 26 तारीख को आईसीयू जहां मेडिकल कॉलेज जहां मुख्तार भर्ती थे, जब मैं उनसे मिलने गया, अपने से नहीं गया, न जा सकता था, हमको सुपरिटेंडेंट जेल बांदा की ओर से जो टेलीग्राम हमारे मोहम्मदाबाद थाने में आया, उस टेलीग्राम की प्रति हमको 4 बजे भोर में रिसीव कराई गई। उस प्रति में 10-15 लाइन का वो टेलीग्राम है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका के आधार पर ट्रांसफर करके बांदा जेल में लाए गए थे 2 साल पहले इस तारीख में, और यहां उनकी तबीयत हालत चिंताजनक स्थिति में है। हमने उनको भर्ती कर दिया है मेडिकल कॉलेज में, आप जल्द से जल्द वहां पहुंचिए। इस टेलीग्राम का संज्ञान लेकर के हम लोग तुरंत भागे बांदा जेल, बांदा मेडिकल कॉलेज के लिए। रास्ते में हमारी सुपरिटेंडेंट से बात हुई, अपने मिलने के लिए उनसे परमिशन के लिए हमने निवेदन किया, हमारा वकील जा करके उनसे मिल के एप्लीकेशन दे करके परमिशन लिया, उसके बाद हम जाके मिले। आप सीसीटीवी कैमरा उस तिथि का सुनिए, उस डेट का सीसीटीवी कैमरा हमारा और मुख्तार के जो मुलाकात का है, होता है ना, उसको मंगा के देख लीजिए। पहला शब्द मुख्तार ने यही कहा है कि भैया इन लोगों ने मुझे जहर खिला दिया है और ये मेरा इलाज भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेन किलर का इंजेक्शन लगातार मुझको दे रहे हैं। मेरे पेट में इतनी गैस है कि आग लगी हुई है, लगता है मेरा पेट फट जाएगा। क्या कहेगा, क्या बचा है इसके बाद? उसके बाद उसने निवेदन किया कि मुझको भेज दिया जाए, इनसे कहिए कि रिफर कर दे लखनऊ के पीजीआई के लिए, ये लोग मेरा इलाज नहीं कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं। उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि मैं अपने बेड पर बैठ नहीं सकता, पैरों पे खड़ा होना तो दूर की बात है, मेरे शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। 19 तारीख को हमें जहर खिलाया गया है, तब बात उन्होंने कहा। उन्होंने मौत के एक दिन पहले 27 तारीख को जुडिशियल मजिस्ट्रेट मऊ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जब जेल अथॉरिटी ने टीवी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में व्हील चेयर पर ले जाके उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तो मजिस्ट्रेट से अपने मुंह से जीवित हालत में उसने अपना डाइन डिक्लेरेशन दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, इन लोगों ने मुझे जहर खिला दिया है, ये लोग मुझे मार देना चाहते हैं, आप न्याय की कुर्सी पे बैठी हो, मेरी जान बचा लो और किसी तरह से मेरे इलाज का प्रबंध कर दो। मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और कलम चलाया है, 2 दिन के अंदर जेल के लोग ये रिपोर्ट दें कि मुख्तार के इलाज के लिए क्या प्रबंध हो रहा है। क्या समझते हैं? 27 तारीख की बात है और 28 तारीख को मौत हो रही है। अभी आप, अरे भाई, दुनिया का कानून भी मानता है, अब मानवता भी मानती है कि मरने वाला मरते समय जो बोलता है वो उसका डाइन डिक्लेरेशन है, वो झूठ नहीं बोलता। ये कहने के बाद मुख्तार मर गए, वो अपने को जहर खिलाने का जो आरोप लगाए,
अब तो वो मर चुके हैं ना, वो सत्य हो गया ना। वो पेरोल लेने के लिए या जमानत का प्रार्थना पत्र देकर लाभ उठाने के लिए आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब तो वो मर गए। तो जो उन्होंने कहा था वो सत्य माना जाएगा। बरियाई बतिया लीजिए, कल सत्ता का पतन होगा, और सत्ता के पतन के बाद इस गुनाह में जो लोग भी शरीक है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबके खिलाफ हत्या के मुकदमे का मुकदमा चलाया जाएगा। हम लोग ऐसे बैठने 28 वाले नहीं हैं, और डरने और धबने वाले भी नहीं है। हमारे वंश में एक बूंद भी रहेगी जीवित, तो मुख्तार के इस हत्या के बदले में हम लोग मर और मिट जाना स्वीकार करेंगे, लेकिन किसी से डरेंगे नहीं। उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग किसी भी सीमा तक जाए। 28 तारीख को जब आपको पता चला और जब कहा गया कि उसको जेल में हार्ट अटैक आया है, तो पहले तो कैसे पता चला और क्या उस वक्त हुआ? देखिए, मैं 28 तारीख को मीटिंग कर रहा था और अपने सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में बिहारीगंज डगरा के पास आसपास था, करीब लगभग 7 बजे। तब एक मीडिया के साथी का ही बांदा से फोन आया और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है जेल में, क्योंकि डीएमएसपी भी जेल में भाग के गए हैं, एक एम्बुलेंस भी ले जाई गई है, और बाजार में चारों तरफ फोर्स लगाई जा रही है। जगह जगह दुकानें बंद कराई जा रही हैं और मोहल्लों को बैरिकेड करके सील किया जा रहा है। मैं अंतिम मीटिंग कर रहा था, करके वहां से चल दिया। रास्ते भर मीडिया के लोगों से ही बात होती रही। उन लोगों ने कहा कि अब एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को लेके ये लोग मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। उन्हीं पत्रकारों में से कुछ इंसान थे जिन्होंने ये भी बताया कि भैया, देखने से और सूचना से ये पता चल रहा है कि मुख्तार भाई की मौत जेल में हो चुकी है। यह लोग नाटक करने के लिए उनको अस्पताल ले जा रहे हैं, और इस कहानी का अंतिम अंतिम भाग लिखने के लिए क्या इन लोगों ने ड्रामा रचा है, थोड़ी देर में यो भी सामने आ जाएगा। फिर चलने लगी खबरें, मुख्तार को हार्ट अटैक आ गया। फिर चलने लगी खबरें कार्डियक अरेस्ट और मुख्तार की मौत। यही तो है। उसके बाद आपके परिवार के बहुत लोगों ने कहा कि अब हमारे परिवार के कई लोगों को निशाना बनाना हम चाहते लोग हैं लोग। हम लोगों ने एक एक निवेदन बस इस शासन, इस सरकार, इस पत्थर दिल व्यवस्था से किया था। जब मुख्तार मर चुके थे, तब उनके बेटे ने ये रिक्वेस्ट किया बांदा जाकर के डीएम से, डॉक्टरों से, कि इनकी लाश का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से करा दिया जाए। हम्म, खारिज कर दी गई उनकी एप्लीकेशन। जो हत्या के षड्यंत्र में सब रोल अदा करने वाले लोग हैं, वही उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, कैमरे पे करा रहे हैं। अरे क्या कैमरे से और पोस्टमार्टम से क्या मतलब? एक ही बात में एक संकेत मैंने कहा था, मौत जहर से हुई है, और साबित हो जाएगा मुख्तार के एक नाखून के टेस्ट से। किसी और हम्म, चीज की जांच के लिए पचासों चीजें होती हैं, इसमें तो बाल भी है, नाखून भी है, जहां उसका शव रखा गया वहां की मिट्टी भी है। शव जलाया थोड़ी गया है, शव तो कब्र में दफन किया गया है, सुरक्षित दफन किया गया है, इस प्रबंध के साथ दफन किया गया है कि कल कभी जांच हुई, कभी आवश्यकता हुई, तो पाप का भंडाफोड़ करने के लिए, जांच में सहयोग करने के लिए आवश्यकता होगी। तो आप चलने दीजिए, अभी बहुत कुछ मत कहलवाइए। ये निश्चित मानिए कि गुनाहगारों को गुनाह की सजा मिलेगी। एक सवाल आता है, क्या एक सिस्टम के लिए एक शख्स इतना जरूरी है कि उस पूरे सिस्टम को वायलेट किया जाए, कि किसी को इस तरह से सजा देने के लिए पूरे सिस्टम को इसमें भागीदार बनाया जाए? क्या ये इतना जरूरी हो सकता है किसी सरकार के लिए? आप मानते हैं ऐसा? आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को खुद मुख्तार अंसारी ने लिख के दिया। न्यायपालिका में जहां मुख्तार का मुकदमा चल रहा, वहां मुख्तार अंसारी ने लिख के भी दिया, मुंह से बयान भी दिया। अरे इंसान तो ये तो पद पर बैठे हुए सरकार में चुने हुए मुसाफिर हैं। आज मुसाफिर हैं,
जो इनको उस पद पर ले गया वही इनको मिट्टी में मिलाएगा। ये जनता, ये सदा और सर्वदा के लिए नहीं है। ये जनता वहां तक पहुंचाई है, ये जनता इनको वहां से उतार देगी। क्यों नहीं आरोप लग सकता? आप ऊपर हैं। आपने अब तक तो अपने ऊपर जितने आरोप थे और चार्जशीट थी उसको तो घोल के पी गए, लेकिन जनता की अदालत आपके इस बेइंसाफी को घोल के पीने को तैयार नहीं है। आरोप आरोप के आधार हैं। जो व्यक्ति मरते मरते मर गया और कहता कहता मर गया और उसकी बात को नजरअंदाज किया जाता रहा, और आप अभी हमको धमकी दे रही हैं कि आप आरोप लगा सकते हैं। हम तो आरोप लगा सकते हैं, हम जांच कराने का भी मांग कर सकते हैं और जांच में अपना सबूत दे करके उन दोषियों को सजा भी दिलाने का काम करेंगे। और डरेंगे नहीं, ये बता दे रहे हैं, न डरने वाले हैं। हमारे बाप दादा कुर्बान हुए तो देश आजाद हुआ, और हम लोग इस अत्याचारी सरकार के पतन के लिए बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा तब भी हम तैयार हैं। जी, आपकी मीडिया से बहुत शिकायत है। तो अंतिम सवाल मेरा ये है कि इस प्लेटफ़ॉर्म से आप अपने वोटर्स से कुछ कहना चाहते हैं? कोई संदेश आप देना चाहते हैं? मैं मैं आखिरी सवाल मैं मेरा। मैं आपके सब्र के कायल हो गया। आपके सब्र की दाद देता हूं। मैंने आरोप तो जरूर लगाए, लेकिन आप विचलित नहीं हुए। मैं इसके लिए आपको बहुत कोटिशा धन्यवाद देता हूं। मेरे आरोप में दम है, ये मेरे आरोप नहीं है, ये जन जन के आरोप। कुछ चीजें ऐसी जी, हैं जिसको, मतलब जैसे आम जनता के सीने में उतर चुकी हैं। एक यह कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया जिन्हें संज्ञा दी गई, यह लोग वही परोसेंगे जो सरकार चाहेगी। सरकार को आज जो उनकी कमियां हैं, जो सरकार से सवाल होने चाहिए, वो सरकार से सवाल नहीं होंगे, वो सवाल अफजाल अंसारी से होंगे। कभी नहीं आप हुँ, इंटरव्यू करने जाएंगी डॉक्टर साहब से कि 4 बजे सुबह में भर्ती लेते हो और 5 बजे शाम को उसको फिट डिक्लेयर करते हो, ऑब्जर्वेशन रूम में एक दिन रख लिए होते। कभी नहीं ये हुँ, प्रश्न पूछने जाएंगे कि आखिर क्या जल्दी पड़ी थी कि 21 दिन में बिसरा की जांच करा ली गई। कभी ये सवाल आप नहीं करेंगे कि अगर पॉइजन के आरोप की वजह से आपने बिसरा जांच कराया तो नाखून और बाल की क्यों नहीं जांच कराई, क्यों नहीं उसका नमूना भेजा। क्यों उससे सवाल पूछ सकते हैं आप कि आखिर जब परिजन चाहते थे कि एम्स के डॉक्टरों से इसका पोस्टमार्टम हो जाए तो क्या भागा जा रहा था। एक इतना कंट्रोवर्सी का मैटर है, आरोप पूरी सरकार पे लगा हुआ है, और जिसकी मौत हुई है वो 5 बार का विधानसभा का सदस्य रहा है, लाखों लोगों की जनता का प्रतिनिधि रहा है, और जो लोकप्रिय है पूरे देश में। आप स्पष्ट हो जाने देते, बुला लेते एम्स से 4 डॉक्टर। ये भी नहीं कहा जा रहा था कि बॉडी ले चलो वहां। आप कोई तरीका निकाल सकते थे ना। अजीब बात है, जो लोग गोली मारेंगे वही पुलिस की वर्दी पहन के जाके पोस्टमार्टम करेंगे, और वही थाने में आके एफआईआर लिख करके वही चार्जशीट भी और फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे, वही जज साहब की कुर्सी पर बैठ करके फैसला भी सुनाएंगे। यही तो हो रहा। तो ये आम जनता नहीं स्वीकार कर रही। हम आपकी दाद देते हैं कि आपके पास सब्र है। आपने हमसे सवाल जो भी टेढ़े सीधे करने से किए, शायद हम पूरी तरह सब्र नहीं कर सके, लेकिन हमने जो आपके ऊपर आरोप लगाया उसको आप बहुत ही सहनशीलता के साथ झेल गई। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इंटरव्यू को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं।